यस बच्चा लोग, प्रोबेबिलिटी हमने कर ली। प्रोबेबिलिटी हमने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस कर ली, हमने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से सब कुछ देख लिया। नाउ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही पता कुछ लगता है कि ये थ्योरी है, राइट बच्चा लोग, बट हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। चलो पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी distribution. Earlier in statistics, we have discussed about the frequency distribution. Frequency distribution से हमें पता लगता था कि हम एक चीज को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से डिवाइड कर देते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो उसमें 0 हेड भी हो सकती है, 1 2 3 4, उनके डिफरेंट डिफरेंट उसको पैरामीटर्स के हिसाब से उनको बाइफ्रिकेट कर दिया। दैट इज सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी distribution or frequency distribution. Similarly, in probability distribution, we will distribute total probability into different mass point. यही मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि 0 1 2 3 4 heads when 4 coins are tossed. In case of discrete random variable or in continuous variable, so called theoretical distribution, as it does exist only in theory. Now what does it mean? Now the thing is, it refers, अगर हम बोलें, it refers to those distribution which are not obtained by actual observation or experiment, but are mathematically reduced under certain assumptions. राइट अब इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्लियर आपके पास? यानी कि इट मैथमेटिकली डिफाइंड, राइट? इट्स मैथमेटिकली डिफाइंड एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन in many a case may be regarded as a sample representative part of a large unknown boundless यूनिवर्स और पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन को हम मान सकते हैं कि जितना मैक्सिमम बड़ा हो सकता है वो चीजें हैं। अब उसमें से जो हम रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं उसको हम बोलते हैं सैंपल। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, हम जब चावल पकाते हैं, एक बर्तन में हम चावल बनाने के लिए रख दिया, चावल बन रहा है, थोड़ी देर बाद हम जाते हैं और उसमें से एक दाना निकालते हैं। अब देखिए पूरा बर्तन में चावल ही चावल है, बट वो पॉपुलेशन है। अब उसमें से जो मैंने एक दाना निकाला वो क्या है? सैंपल है। क्लियर आपके पास? जो पैरामीटर्स गिवन बाय पॉपुलेशन, मतलब कि पूरे चावलों का हिसाब किताब होगा, और उसमें से जो मैं एक दाना निकालूंगा उसको मैं बोलता हूं सैंपल। क्लियर? हम उसको चेक करेंगे कि हाँ ये अच्छे से पक गया या नहीं पक गया। अगर ठीक है तो डिसीजन होता है ठीक बात है, नहीं तो हम थोड़ा सा और शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं? वेट करते हैं। अब मैं चावल बनाना तो सिखा दिया, बल्ब की फैक्ट्री में जाते हैं, मैंने 1000 बल्ब बनाए। अब मैंने देखा कि कितने बल्ब की मेरे पास जो एवरेज लाइफ है वो क्या है, वो भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें से कुछ बल्ब लेते हैं, उनको हम लोग टेस्ट करते हैं और टेस्ट के हिसाब से ही हम उनकी एवरेज लाइफ देते हैं। तो सारे बल्ब बने फैक्ट्री में वो पॉपुलेशन है, और जो कुछ बल्ब जिनको हमने टेस्ट के लिए रखा वो सैंपल है। क्लियर आपके पास? नाउ वी मे बी इंटरेस्टेड टू नो द फॉर्म ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन. Theoretical probability distribution may be profitably employed to make
शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस ऑफ द फ्यूचर। अभी मैंने बताया कि चावल के दाने को चेक किया, फिर हम क्या करते हैं, देखा बन गया तो ठीक बात है, नहीं तो हम थोड़ी देर के बाद वेट करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर दोबारा चेक करते हैं। क्लियर आपके पास? नाउ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट आपके पास? तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज पॉसिबल only on the basis of theoretical probability distribution, setting confidence limits or testing statistical hypothesis about population parameters। ध्यान से सुनिएगा, जो पैरामीटर्स हैं वो पॉपुलेशन देते हैं। P फॉर पॉपुलेशन, P फॉर पैरामीटर। की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसकी ओबे करता है। कौन कैरेक्टरिस्टिक्स ओबे करता है? सैंपल करता है। इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन। Right? A probability distribution also possesses all the characteristics of an observed distribution. Clear? मैंने अभी आपको लिखवाया ना, mathematically deduced under certain assumptions. Clear आपके पास? सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशंस हमें लेकर चलनी पड़ती है। अगर हम कंडीशंस को चेंज करेंगे तो नेचुरली हमारे पास रिजल्ट्स भी चेंज हो सकते हैं। राइट नाउ अगर मैं आपको बोलूं, it is used for comparing expected and observed frequency। क्लियर आपके पास? अभी मैंने ऊपर बताया refers to those distribution which are not obtained by actual observations or experiment but आर मैथमेटिकली डिड्यूस्ड। तो एक होगा हमारे पास ऑब्जर्व्ड, एक होगा एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड जो हम सोचते हैं, ऑब्जर्व्ड जो करने के बाद आता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आता है हमारे पास। राइट? जैसे कि मैंने 4 कॉइन टॉस किए, ऑब्जर्व करूंगा कि 2 हेड्स 2 टेल्स आ जाए, बट नहीं, वो तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वो मेरे पास क्या होगा? ऑब्जर्व्ड होगा। क्लियर आपके पास? नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू डिटरमिन probabilities when combined with empirical formula। क्लियर आपके पास? इस चीज का भी ध्यान रखेंगे और ये हमारे पास हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। राइट? और हमारे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने देखा कि चावल बन गया या नहीं बन गया, तो फिर हम डिसीजन लेते हैं कि थोड़ी देर रुका जाए। क्लियर हमारे पास? नाउ और हमारे पास ये तो पता ही है कि होल पॉपुलेशन की जगह पर हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन से उसकी स्टडी कर लेते हैं। क्लियर आपके पास? नाउ अब हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली, ये तो हमने पढ़ लिया, बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। A probability distribution also possess all the characteristics of an observed distribution. We defined mean mu, median mu dar, mod mu naught, standard deviation this one, exactly same way that we have done earlier. Again, a probability distribution may be either a discrete probability distribution or a continuous probability distribution depending on the रैंडम वेरिएबल अंडर स्टडी, की किस रैंडम वेरिएबल के अंडर हम स्टडी कर रहे हैं, कि वो डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस है। नाउ इट इज यूज्ड टू से थिंग्स अबाउट व्हाट द होल पॉपुलेशन is probably like। राइट? हमारे पास ये चीज आ गया कि किस टाइप की प्रोबेबिली वो बिहेव करेगा। क्लियर आपके पास? राइट? डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, उसके हिसाब से फिर हम डिसीजन भी लेंगे और अपने अपने एम्पेरिकल फॉर्मूलाज भी लगाएंगे। क्लियर आपके पास? नाउ हमारे को पता है कि यहां पर
रॉ डाटा आता है। ध्यान सुनिएगा, अगर कल मैं आपको बोलूं दे आर बेस्ड ऑन mathematical formulas and logic rather than on empirical observation, इसको बोलते हैं हम लोग रॉ डाटा। क्लियर? आपके पास इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्लियर? आपके पास दे आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एंड लॉजिक रादर देन ऑन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। क्लियर? ऐसे ही नहीं है कि उठा के देख लिया, नहीं, हमने फॉर्मूलाज लगाएंगे, प्रोबेबिलिटीज का हिसाब किताब देखेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि कॉइन इज टॉस्ड 160 टाइम्स, अब उसमें से, ठीक है ना, अ कॉइन, अब हेड की प्रोबेबिलिटी आने की कितनी है, 1/2 है, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हम उसके हिसाब से निकाल लेंगे। बट अगर मैं बोलूं अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, अब यहां पर 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, इनकी प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट हो जाएंगी, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, सब कुछ अलग केस बन जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास एक्सपेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, वो वाले हिसाब से हम यहां पर सब कुछ करते हैं। इसी हिसाब से ही हम ये इस लेसन को पढ़ेंगे। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? देन कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ गया डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर, इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन, और बाद में हमारे पास आएगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बच्चा लोग? आपके पास हम सिलेबस में जो ज़्यादा पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, राइट? बट मैं आपको इनका बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शंस आती हैं आंसर में, तो उनको 4 ऑप्शंस बनाने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं भी हैं, फिर भी उनको यूज़ किया जाता है। बट मैं आपको उनके मतलब बता दूंगा ताकि आप लोगों को ये रहे कि हम इस आंसर को ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। फिर आपके पास, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोल लीजिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, ठीक है ना, जिसके 2 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से हो गए? डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में कौन कौन है? बायनॉमियल, पॉइजन एंड यूनिफॉर्म। और कॉन्टिन्यूस में कौन कौन सा है हमारे पास? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन हमारे पास काई स्क्वायर, टी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और लास्ट में आ जाएगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनको हम स्टडी करेंगे आगे धीरे धीरे कर। क्लियर? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि डिस्क्रीट कैसे और कौन कौन सी उसकी टाइप्स होती हैं। राइट? पढ़ तो हमने देख लिया बायनॉमियल, पॉइजन, यूनिफॉर्म। अब हम बायनॉमियल पढ़ेंगे, पॉइजन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म करेंगे, इसी हिसाब से चलेंगे। क्लियर बच्चा लोग? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।